क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के बाद आशीर्वाद लिया। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। अभी वो आईपीएल में खेल रहे हैं और इसी बीच वो समय निकालकर रामनगरी आए। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियन क्रिकेटर विराट कोहली रामनगरी अयोध्या पहुंचे। पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ में वो भक्ति भाव में सराबोर दिखे। दोनों ने रामलला के दर्शन किए और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। सिक्योरिटी में तैनात जवान उन्हें घेरे रहे। इसके बाद में विराट और अनुष्का हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए पहुंचे और आसपास भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। विराट को देखकर लोग उत्साह से भर गए। विराट का नाम लेकर बुलाने लगे। इस दौरान फैंस अपनी पसंदीदा क्रिकेटर के साथ में सेल्फी लेने के लिए उतावले दिखे, लेकिन सुरक्षा कारणों से जवानों ने उन्हें रोक दिया। हनुमानगढ़ी के पुजारी ने विराट कोहली को हनुमान जी की प्रतिमा और अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। उन्हें दर्शन पूजन करवाया और पुजारी ने उन्हें भगवान की माला पहनाई। अनुष्का के माथे पर टीका लगाया। वो करीब 20 मिनट तक मंदिर में रुके। विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा जी वो ऐसे भी आध्यात्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, भगवान के प्रति और सनातन धर्म के प्रति उनका बहुत ही लगाव है और भगवान रामलला का उन्होंने दर्शन किया। तत्पश्चात हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया और उसके बारे में, उसके साथ साथ थोड़ी सी आध्यात्म के बारे में भी चर्चाएं हुई। यहाँ की पौराणिक चीज़ों के बारे में भी चर्चा हुई और रामलला का परिक्रमा भी किया और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। अभी वो आईपीएल में खेल रहे हैं। इसी बीच वो समय निकालकर रामनगरी आए। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग ने बताया है कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहे तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। बीजेपी और अर्थशास्त्रियों ने इस पर खुशी जताई है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। आईएमएफ के आंकड़ों से हवाला देकर बताया कि जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data. This is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत एक और पायदान ऊपर चढ़ गया है। बीजेपी ने इस पर पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ की है। सब लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत आनंद वाला क्षण है। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से में जिस प्रकार से 11वीं अर्थव्यवस्था से आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं और आने वाले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है कि देश हमारा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये निश्चित रूप से भारत और भारत के लोग जिस प्रकार से एक आर्थिक ताकत के रूप में दुनिया के सामने आ रहे हैं, उसी का ये प्रस्तुतिकरण है। अर्थशास्त्रियों ने भी भारत की सफलता पर खुशी जताई है। ये हमारी नीतियों का सफलता की निशानी है कि हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया में बन गए। हमने जापान को ओवरटेक किया है। तो ये किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात होगी और हमारे देश के लिए खास करके, क्योंकि अभी हम उतने विकसित नहीं हैं। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही अब भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर हम अपनी योजना और सोच पर कायम रहते हैं तो 2.5-3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। तेज प्रताप यादव के गैर जिम्मेदारान रवैये के चलते लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया है। तेज प्रताप पर कार्रवाई करते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि हमेशा नैतिक मूल्यों का पक्षधर रहा हूं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए।
आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। तेज प्रताप यादव के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। तेज प्रताप पर कार्रवाई करते हुए लालू प्रसाद ने कहा, हमेशा नैतिक मूल्यों का पक्षधर रहा हूं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव का इस फैसले के बाद में बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने अपनी भावना व्यक्त कर दी। जहाँ तक मेरे बड़े भाई का सवाल है, उनके बारे में उनकी निजी जिंदगी में क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, वो निर्णय जोड़ ले, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और पहली बात कि भाई हमारी बात अगर जहाँ तक है तो हम नेता विरोधी दल होने के नाते बिहार की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और हम बिहार के प्रति, बिहार की जनता के प्रति समर्पित हैं। हमारे घर के मुखिया, पार्टी के मुखिया ने अपनी भावना को स्पष्ट कर दिया है और ये जानकारी मिलते ही उन्होंने कार्रवाई की है। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा और इस पूरे एपिसोड को ड्रामा करार दिया। जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था। उस समय आपका जमीर नहीं जागा और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। उनको ये तो जान चुके हैं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है, संकल्प ले चुकी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव में एनडीए जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी वो जीतेगी और इनका सुपड़ा साफ होगा और ये कलह दिखने लगा है। शनिवार शाम को तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट वायरल हुआ था। इसमें तेज प्रताप यादव एक लड़की के साथ में दिख रहे थे। इसमें लिखा था कि पिछले 12 सालों से वो इस लड़की से प्यार करते हैं और 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि तेजी से वायरल होने के बाद भी ये पोस्ट तेज प्रताप यादव के अकाउंट से डिलीट कर दिया गया, लेकिन सियासी गलियारों से लेकर आम युवाओं के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।